वर्षा की सहेली सोनिया की शादी तय हो गई थी। सोनिया लव मैरिज कर रही थी। वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। यार वर्षा, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो रही है। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, फिर आसानी से हम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो काफी समय से हमारे साथ होता है, हमें जान चुका होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तो तेरी लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। तुम जानती हो सोनिया, सुमित ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली है और वहीं सेटल हो गया है। इसी वजह से मेरा प्यार से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज ही करनी होगी। चल मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सी तैयारी करनी है। वो मुझे साहिल के साथ मार्केट जाना है। सोनिया की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं वर्षा थोड़ी उदास थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर वर्षा के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ दिनों बाद सोनिया की शादी हो जाती है और इधर वर्षा का रिश्ता भी तय हो जाता है। अखिल बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है, कपड़े का पूरा शोरूम अकेले संभाल रखा है। हमारी वर्षा बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 15 दिन बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। 15 दिन बाद शादी का सुनकर वर्षा घबरा जाती है क्योंकि वो अखिल को अभी ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी अखिल से ज्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी, वो मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। अरे वो साहिल मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, बोल रहे थे कि पहले वो खा लो उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती ही हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? सोनिया, मेरी शादी पक्की हो गई है। 15 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? 15 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी लड़के को जानती भी नहीं है। वैसे तू अखिल से मिली है? बस वही जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की बात हुई थी। हाँ, उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी, देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ, साहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरी नजर में तो लव मैरिज अच्छी है, पर कोई नहीं, तेरी अरेंज हो रही है तो मैं तो यही कहूंगी कि वो भी ठीक रहे। सोनिया की अटपटी सी बातें सुनकर वर्षा और परेशान हो जाती है। उस दिन अखिल उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है, हम ऑर्डर कर देते हैं? जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूंगी। ओके तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। यही लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता। बताओ तो, दोबारा भी नहीं कहा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। वर्षा हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद जब वो लौटी तो वो हैरान थी, खाने की टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो वर्षा को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो सॉफ्टी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खाएंगे, और हाँ, गोलगप्पे भी। वो मैं तुम्हें एक फेमस जगह है वहां आके खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले। खट्टे पानी वाले, चलो मैं भी 1-2 खा ही लूंगा। वैसे वर्षा, बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। वर्षा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। वर्षा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अखिल उसे इतना प्यार करेगा। उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन वर्षा ने अखिल के साथ बहुत एंजॉय किया। अखिल ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी। शादी की सारी शॉपिंग भी अखिल और वर्षा ने एक साथ की। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के बाद वर्षा ने सारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया।
वर्षा की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते वर्षा अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारी वर्षा बहू ने की है। इसने मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वहीं दूसरी तरफ सोनिया ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे सोनिया को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में वक्त लगता है। एक रोज वर्षा और अखिल एक शादी में गए थे, जहां सोनिया भी साहिल के साथ पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पूरी शादी में अखिल वर्षा का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख सोनिया और वर्षा की ये गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में प्यार अपने आप ही आ जाता है। बस जरूरत होती है आपसी प्यार और एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझने की। कविता, कविता, आजा। अरे काजल, तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, चल आजा साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ आए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को। वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ। उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर
अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी।